दोस्तों 12 अक्टूबर को हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आज से लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। तो हमको इन 2 मंथ में क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। और होता क्या है, कुछ लोगों का सिलेक्शन जो है वो 2 से 4 मार्क्स से हर बार रुक जाता है, तो उस चीज़ पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से सिलेक्शन लें। ठीक है। होता क्या है, बॉर्डर पे जब फंसते हैं तो फिर वही चीज़ें होती हैं कि हो या ना हो वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर लंबी होती तो इसको स्पीड पे लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रेंड की बात हम लोग करेंगे। ठीक, एग्ज़ाम का ट्रेंड, क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। यूपीपीसी 2024 की अगर बात करें, ठीक है, जो इससे पहले हुआ है, उसकी अगर बात करें की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे विवादित थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि एक मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, सुनने को मिला था कि एक मीटिंग हुई थी पेपर को लेके कि विवादित प्रश्न जो हैं वो ना रखे जाएं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला कि आरओ का एग्ज़ाम जो है वो ऐसा बनाया गया कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बना दिया गया। ठीक है। और फैक्चुअल पेपर में आप जानते भी हैं कि बहुत कम रहती है गुंजाइश गलत होने की प्रश्न की। ठीक है। फिलहाल आंसर की ये लोग गलत देते हैं तो उसका क्या किया जा सकता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उस पे आपत्तियाँ ही दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन पेपर इस बार का अगर देखा जाए तो प्रश्न जो थे ठीक ठाक सही थे। ठीक, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी पेपर में। तो इससे हमें सीखने को एक चीज़ मिलती है कि इस बार का जो प्रीलिम है, ठीक है, हो सकता है कि फैक्चुअल बेस्ड हो। ठीक, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड हो। अगर ये लोग कोशिश करते हैं कि पेपर शुद्ध हो, ठीक है, गलतियाँ ना हो, तो ये लोग ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्स और डाटा पे बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमको अभी से प्रिपेयर रहना है। ठीक है। प्रिपेयर कैसे रहना है, हम जब पूरे नोट्स या फिर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम डेट भी या फिर कोई डाटा फैक्ट्स जो भी हैं, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है, उसको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। हमको प्रिपेयर रहना है ऑलरेडी। अगर पूछ लिया तब क्या होगा। ठीक है, इसलिए पहले ही चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई स्पेसिफिक डेट है, मान लो कोई क्रांति हुई है कोई बहुत बड़ी। ठीक है। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जिससे संबंधित कुछ डेट्स हैं। डेट्स में हम लोग पहले क्या करते थे, ईयर याद रखते थे। अब ईयर के बजाय अब हम डेट भी याद रखेंगे। ठीक है। डेट भी याद रखेंगे, पूरी डेट याद रखेंगे, क्योंकि डेट तक ये लोग जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही करंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे डाटा एंड फैक्ट्स होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई मिसाइल परीक्षण हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिसाइल के बारे में होता है। ठीक है। उसका वजन है या फिर उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो पूछी भी गई हैं। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया है, वजन भी लेकर पूछा गया है, स्पीड को भी लेकर पूछा गया है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे आप सही कर सकते हैं, तो आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो इस बार क्या करना है, हमको डाटा फैक्ट्स जो हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बुक लिस्ट पे बात करेंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, क्योंकि अगर मैं बुक यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ पूरी, तो आप 2 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन 2 मंथ में क्या करना चाहिए, जो कि 3 चीज़ें हैं। ठीक है। 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। पहला क्या है, पीवाईक्यू। ठीक है। पीवाईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करिएगा। पीवाईक्यू कौन कौन से देखने हैं, तो आपको हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखना है, जियोग्राफी का देखना है, पॉलिटी का देखना है, इन्वायरमेंट का भी देख लेना है। ठीक है। और साइंस का भी देखना है। तो ये जो 5 मैंने आपको पीवाईक्यू बताए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, इन पांचों के आप जो पीवाईक्यू हैं कर लीजिए। कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपकी घटना चक्र आती है और यूथ का भी आता है पीवाईक्यू। कोई एक ले लीजिए, वहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है। इकोनॉमी का पीवाईक्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो उसको कर लीजिए। अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप करेंगे, ठीक, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो करीब 20 दिन लग जाएंगे पाँचों पढ़ने में। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है तो उसके इसको ज़रूर निपटा लीजिए। ठीक, पीवाईक्यू को करीब 10 दिन लगेंगे, 10 में ये निपट जाएंगे। ठीक है। पीवाईक्यू पढ़ना कैसे है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करिए अपने आप। ठीक है। उसको सॉल्व करते टाइम देखिए, एक अटेम्प्ट लीजिए, आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो उसका क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें उसको नोट्स बना के लिख लीजिए। ठीक है।
हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर कोई डेट नहीं पता है या फिर कोई मतलब कोई कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए किसी बुक में, ठीक, नोट्स बना लीजिए ऐसा करके, एक सेपरेट नोट्स रहेगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट टाइम बहुत रिवीजन के टाइम पे फ़ायदा करेंगी, ठीक है। इस तरह से आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो उसको भी ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, जैसे नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी नदी इसकी सहायिका नहीं है, ठीक है, नदी दे दी जैसे गंगा की सहायिका नहीं है, चार नदियाँ दी हुई हैं, तो ध्यान रखिए कि जो नहीं है उस नदी को भी देखिए कि ये किसकी सहायिका है, ठीक है। इस तरह से अगर आप 360 डिग्री अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पीवाईक्यू पढ़िए, उसका जो नहीं क्वेश्चन आता है उसका नोट्स बनाइए। दूसरा जो चीज़ है वो है आपका नोट्स, ठीक है। अगर आपने नोट्स कहीं से बना रखे हैं, ठीक है, अपने आप खुद के नोट्स हैं, या फिर आप कहीं से चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी की आप फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं तो वहीं से पढ़िए, ठीक, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वही सोर्स रखिएगा, मेन सोर्स एक ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी चाहिए, देखिए करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूँ, पीसेस का जो ट्रेंड रहा है, ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो पीसेस में क्या है, 6 से 7 मंथ का जो करंट अफेयर है वही अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 से 7 मंथ का जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जैसे अगर आपका 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो आप ऐसा करिए कि सितंबर से लेके जनवरी तक का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से करना है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 3 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आप हल्के फुल्का देख रहे हैं ना, तब भी कुछ काम चल जाएगा, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सितंबर से जनवरी तक का जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 3 से 4 मार्क्स से हर बार सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। क्यों रुकता है, इसके कई सारे रीज़न हैं, आप अपना रीज़न आइडेंटिफाई करिएगा, ठीक है। पहला क्या है कि अटेम्प्ट कम ले रहे हैं, ठीक है। आप अपना देखिएगा कि इसमें से कौन सा आपका दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप कौन सी कमजोरी है आपकी, तो क्या आप अटेम्प्ट कम ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यही है कि अटेम्प्ट अगर आप कम ले रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप बॉर्डर पे फंसेंगे या फिर उससे नीचे भी जाएंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट आपको बढ़ाना है। अटेम्प्ट बढ़ाना कैसे है, एक गुड अटेम्प्ट जो माना जाता है कि 130 होना चाहिए, ठीक है। पीसेस में करना ही करना है, आप नहीं करोगे तो दूसरा कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप नहीं 130 तक जा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं अटेम्प्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं तो फिर दूसरा तो कर ही रहा है, अगर वो करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि 130 तक जाइए। कैसे करना है, तो देखिए पेपर को सॉल्व करने के तरीके हैं, जैसे कि अ, अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चन को करिए जो कि इजी हैं, ठीक है, जो आपको आते हैं, आप 100% श्योर हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप पहुँचिए 70 से 80 क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आप 70 से 80 पहुँच जाते हैं फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जहाँ पे आपका 50-50 है, ठीक है। 50-50 मामला है या फिर 75% है, जैसे कि 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो कोशिश करिए कि दो जहाँ ऑप्शन में फंस रहे हैं या फिर 3 ऑप्शन हैं उन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। 75% वाला अगर प्रोबेबिलिटी अगर है कहीं क्वेश्चन में कि सही होने की, तो उसको भी अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए, ठीक। 50-50 तो करना ही करना है। 50-50 में से लॉजिक लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, ठीक है, और एक ऑप्शन चूज करिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि 75% वाला भी हो जाए और इस तरह से आपको 130 तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो 130 अगर पहुंच जा रहे हैं तो फिर आप गुड अटेम्प्ट में आ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि 3 से 4 मार्क्स से आपका सिलेक्शन क्यों रहता है कि आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उससे भी दिक्कत होगी होगी, ठीक है। पीवाईक्यू अगर अच्छे से किए होंगे ना तो फिर आप 10 से 12 स्कोर आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक, 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो पीवाईक्यू को अच्छे से करना है, ठीक। तो पहली चीज़ जो है मैंने बता दी है कि आपको अटेम्प्ट सही लेना है। दूसरा जो है वो पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना है। तीसरा जो है वो अटेम्प्ट करने का तरीका जो था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के चलिए, ठीक है, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होइए ना अंडर कॉन्फिडेंट होइए, ठीक है। एक बैलेंस की स्थिति में रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं आप अपने पे खुद पे विश्वास रखिए कि आप जो भी पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसी से हमको
कुछ ना कुछ तरीके लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेस्ट, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप पीवाईक्यू पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नोट्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्या है, टेस्ट जो है वो संडे को लगा सकते हैं, ठीक है। सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट लगाइए, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि आप हर डेली लगा रहे हैं टेस्ट, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। 2 या 1 टेस्ट लगाइए अभी। एग्ज़ाम जब आएगा पड़ोस, ठीक है, जब एग्ज़ाम पड़ोस आएगा तो उससे 10 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक, 2-3 टेस्ट लगा लीजिएगा। रेगुलर नहीं लगाने हैं, ठीक, गैप करके ही लगाने हैं, ठीक है। 2-3 टेस्ट लगा लीजिएगा और उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। उससे आपकी एक्यूरेसी भी पता चलेगी, ठीक है, कि आप कितने एक्यूरेट क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ और सीखनी है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे कभी कभार 60-70 मार्क्स रह जा रहे हैं, ठीक है, आपने पेपर सॉल्व किया, आपके 60-70 मार्क्स आए, उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, उस चीज़ को, मार्क्स को देख के बहुत ज़्यादा ये नहीं फील करना है कि मेरा क्या होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में मेरे तो कम ही मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो यहाँ हम लोग टेस्ट देते हैं, इसमें और रियल एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप पे ये जो टेस्ट हैं ये हावी ना होने पाएँ, ठीक है। इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करिएगा, इसको देखिएगा क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आते तो उसको नोट्स में नोट करिए, ठीक है, उसको लिखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें करिए, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। बाकी एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, वो है मिसलेनियस का पार्ट, तो याद आ गया तो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मिसलेनियस के पार्ट से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यूपीपीसीएस में, जैसे अ, जो राजधानियाँ होती हैं, ठीक, कैपिटल होते हैं, या फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मिसलेनियस के पार्ट हैं, ठीक है। प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से है, या मिनरल डाटा जो होता है, इसको भी हमें पढ़ते चलना है, ठीक है। ये कब पढ़ेंगे, तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये लास्ट जब 10 या 20 दिन बचते हैं तब पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है चीज़ें, ये रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इनको रट लीजिएगा लास्ट में। हाँ, 20 दिन पहले अगर रट लेंगे ना तो आराम से याद रहेंगे एग्ज़ाम तक। कैसे रटना है, तो ट्रिक बना लीजिए, ठीक, ट्रिक बना लीजिए, उसको रट लीजिए। क्योंकि नाम जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का नाम अगर कोई है वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पे नाम क्या, बहुत सारे कठिन कठिन नाम होते हैं, उसको आप रट नहीं सकते, उसको आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको क्या करिए आप, ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से मिसलेनियस वाले जो पार्ट है उसको तैयार करिएगा। साइंस के लिए मैं और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, आर में भी देखने को मिले। तो साइंस के लिए आप लूसेंट प्रेफर करिए, ठीक है, लूसेंट से पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए, वहाँ से केमिस्ट्री भी देख लीजिए और बायो भी देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट में दी हुई हैं, तो यहाँ से अगर आप लूसेंट से कर रहे हैं साइंस तो बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं लूसेंट से देखने को मिलते हैं पीसेस में, ठीक है। तो लूसेंट को अगर साइंस के लिए बिल्कुल देखिए, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से आपके जो मिसलेनियस वाला और साइंस वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। बाकी अगर पढ़ाई से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित कुछ जो न्यूज़ एंड डेटा हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।